ब्रेन बूस्टिंग की एक्टिविटीज की सीरीज में आप सबका स्वागत है और ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज के सेकंड वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं कुछ पैटर्न एक्टिविटीज। और जैसा कि हमारी एक्टिविटीज में आप जानते हैं कि कुछ भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में अवेलेबल चीजों से ही हम एक्टिविटीज करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पैटर्न एक्टिविटी के बेनिफिट्स जान लेते हैं। देखिए, डिफरेंट कलर्स और शेप्स को अलग अलग तरह के पैटर्न में अरेंज करने से बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बहुत सारी स्टडीज से ये पता चला है कि जो बच्चे पैटर्न एक्टिविटीज करते हैं उनकी आगे जाकर के मैथमेटिकल स्किल बहुत डेवलप हो चुकी होती है। साथ ही शेप्स और कलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, काउंटिंग समझ में आती है। तो बस उसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। तो चलिए सिंपल एक्टिविटी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक्टिविटीज में चैलेंज लेवल को बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम कुछ ब्लॉक्स या पीसेस को पैटर्न में एक लाइन में लगाएंगे और बच्चों को दूसरी लाइन में सिमिलर पीसेस को सामने लगाने के लिए कहेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में पीसेस को एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे और एक पैटर्न बनाएंगे और बच्चों को भी उससे वैसे ही फॉलो करने के लिए कहेंगे। फिर थर्ड एक्टिविटी में हम कुछ शेप्स को एक पैटर्न में पेपर पे ड्रॉ करेंगे और कार्डबोर्ड पे वही शेप्स कट करेंगे। उन पे अलग अलग कलर्स के पेपर लगा करके शेप्स तैयार कर लेंगे और बच्चों को पेपर पे ड्रॉन शेप पे सिमिलर कार्डबोर्ड शेप को लगाने के लिए कहेंगे। आप इन एक्टिविटीज को बच्चों की उम्र के हिसाब से ज्यादा चैलेंजिंग भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज बच्चों की एनालिटिकल पावर बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब ये एक्टिविटी हमने 3.5 साल के बच्चे के साथ की तो उस उम्र के बच्चे के लिए शुरू में ये कितनी चैलेंजिंग थी और धीरे धीरे ये एक्टिविटी उन्हें समझ में आ गई और बहुत ही ईजी होती चली गई। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने कुछ कैरम और चेस के पीसेस एक लाइन में लगाए हैं और बच्चे को समझाया है कि हर पीस के सामने सिमिलर पीस को ही रखना है और सिमिलर लाइन पैटर्न बनाना है। तो देखिए बच्चे के लिए कितना चैलेंजिंग है फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्टिविटी करना। तो इस एक्टिविटी से उनके ब्रेन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिससे दिमाग पे जोर पड़ेगा और उनके ब्रेन की इस तरह की एक्टिविटीज को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी उनके लिए काफी इजी होती जाएगी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने कुछ पीसेस लिए हैं, उनको एक के ऊपर एक स्टैक किया है और बच्चे को एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न बनाने को कहेंगे। तो ये उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी है। थर्ड एक्टिविटी में हमने कुछ शेप्स कार्डबोर्ड पे कट करी और उन पे अलग अलग कलर्स के पेपर रैप किए हैं और पेपर पे एक पैटर्न ड्रॉ किया है। ये पैटर्न आप अपने हिसाब से बहुत सारी शेप्स को इंट्रोड्यूस करके भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा शेप्स इंट्रोड्यूस नहीं की हैं, स्टार्टिंग में केवल 2 शेप्स लेके चल रहे हैं और एक बहुत ही ईजी सा पैटर्न बनाया है। तो देखिए बच्चा अपने आप सोच के शेप्स को सही तरह से शेप पे रखे। यहाँ आप बच्चे को डिफरेंट शेप से दूसरी शेप बनाना भी सिखा सकते हैं, जैसे रोम्बस और ट्रायंगल से ट्रेपेजियम बन सकता है। तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज से शेप्स तो बहुत अच्छे से पहचानने लगते हैं, जो आगे जाकर के उनकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए आप ये एक्टिविटीज बच्चों के साथ ट्राई करें और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए
ब्रेन बूस्टिंग की अगली एक्टिविटी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।